नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। ऐसे आईटीआई पास छात्र जो कि अब अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, लेकिन उनको तलाश है एक ऐसे डिपार्टमेंट की जो कि जिसका नाम हो, है ना, और एक बड़ा फील्ड है, एक बड़ा डिपार्टमेंट हो जहां पर हम अप्रेंटिसशिप करें तो आगे आगामी आने वाले भर्तियों में हमें उस अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्राथमिकता भी दिया जाए, उस अप्रेंटिसशिप का हमें फायदा हो। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट दोस्तों जो कि रेलवे का मेट्रो डिपार्टमेंट है और कोलकाता की तरफ से आपके लिए इनविटेशन आया हुआ है, और ये इनविटेशन है अप्रेंटिसशिप को लेकर के। तो इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आइए हम सीखते हैं और देखते हैं कि कब से लेकर के कब तक फॉर्म अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन तो आईटीआई जरूरी है। आईटीआई अगर आप पास हो चुके हैं, आपके पास रिजल्ट आ चुका है, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। आपको मैं फ़ायदा बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। रेलवे की जो तमाम वैकेंसियाँ आती हैं जिनमें दोस्तों आईटीआई मांगा जाता है, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं तो कुछ में तो आपको डायरेक्ट फ़ायदा देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रुप डी में अप्रेंटिसशिप वालों को अगर आपने रेलवे डिपार्टमेंट से ही किया है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जैसे आपका होगा टेक्नीशियन हो गया, तो टेक्नीशियन में आपको फ़ायदा इस प्रकार से मिलेगा कि अप्रेंटिसशिप अगर आपका है तो फिर थोड़ा सा प्रमोशन का चांस, प्रमोशन तो नहीं कह सकते लेकिन प्राथमिकता वहाँ पर ज़रूर दिया जाता है। प्रमोशन नहीं, प्राथमिकता दिया जाता है अप्रेंटिसशिप वालों को। तो कई प्रकार के ऐसे भी वैकेंसी हैं, जैसे कि आपका हो गया एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड की तरफ से जब भी वैकेंसी आती है तो आपको अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है टेक्नीशियन पदों के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है ना, जहां पर आपको अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो आप वहां पर अप्रेंटिसशिप लगा करके प्राथमिकता ले सकते हैं। आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, नहीं तो आप जैसे छात्र एक एक नंबर से वंचित रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सारी फायदा है अप्रेंटिसशिप करने का, है ना। तो आप देखिएगा कि इस अप्रेंटिसशिप में आपके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये वैकेंसी कहाँ की है, पहले तो आपको ये जानना होगा। ये वैकेंसी है मेट्रो रेल भवन, है ना, कोलकाता की तरफ से इसको निकाला गया है। और ये जो वैकेंसी है ये 25-26 के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई है एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए, है ना, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। अच्छा, अब फॉर्म कब से आपको भरना है और कैसे फॉर्म भरना है, तो फॉर्म इन्हीं के साइट पर जाकर के www.railwayindia.in शायद तक इनका वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आप भरेंगे। लेकिन कब से आप भर पाएंगे आप 23 दिसंबर 2024 के 11 बजे से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक, है ना, और शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लगातार 1 महीना तक फॉर्म अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप फॉर्म भरेंगे तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप 22 जनवरी का इंतजार मत करेंगे, है ना, क्योंकि रेलवे का साइट भी दोस्तों क्रैश हो जाता है कई बार, है ना, क्योंकि रेलवे में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं और फॉर्म अप्लाई होते रहते हैं। तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी आपको इंतजार नहीं करना है। क्लियर है। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है किस ट्रेड के लिए। तो आईटीआई पास आउट अगर आपने एनसीवीटी से आईटीआई किया है या एससीवीटी से किया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को भर पाएंगे। फीटर से किया है तो आपके लिए यहाँ पर टोटल 82 पद है ना, जिसमें से यूआर का है 42, एससी का 12, एसटी का 6, ओबीसी का 12। फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए है आप तो 28 पद है ना। मशीनिस्ट के लिए 9 पद आए हुए हैं, वेल्डर के लिए 9 पद आए हुए हैं। टोटल 128 पदों पर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रेलवे जो है वो कराने जा रही है ना। तो ये पदों का विवरण आपके लिए हो गया। इसके बाद आता है आपका कि भाई एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट पर हम बात करें तो कम से कम एज कितना होना चाहिए, 15 साल। कम से कम कितना होना चाहिए, 15 साल, और अधिक से अधिक 24 साल। लेकिन यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है। यदि आप एसटी या एससी के छात्र हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप ओबीसी के हैं तो फिर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 24 + 5 कितना हो गया, 29 साल एसटी एससी वाले, ओबीसी वाले 24 + 3 यानी कि 27, है ना, 27 साल के हैं तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रिलैक्सेशन उनको भी मिलेगा, जैसे कि एसटी एससी कैंडिडेट है
हाँ ना, हाँ वही चीज़ें हैं, हाँ वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और 10 साल का एज रिलैक्सेशन उसको मिलेगा जो एक्स सर्विसमैन है, और जो डिफेंस में काम किया हुआ है उसको 3 साल का मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने क्लियर किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि 10वीं पास आप होना चाहिए, और एग्रीगेट जो परसेंटेज है वो 12वीं कंप्लीट होना चाहिए, सॉरी एग्रीगेट जो है वो 50% मार्क्स कंप्लीट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है कि जितने सब्जेक्ट हैं ना सभी मिला करके आपका 10वीं 50% है, तभी आप फॉर्म को भरिएगा। अगर 49.9% भी है ना, अगर आपका इतना भी है 49.99% भी है ना, तो भी आप फॉर्म को मत भरिएगा। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का। ITI NCVT से हो या SCVT से हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिटनेस जो है ये रेलवे में बहुत ज़रूरी है, चाहे सरकारी नौकरी को लेकर के हो या अप्रेंटिसशिप को लेकर के हो, तो रेलवे फिटनेस वाली बात यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें हैं, है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन को समझना आपके लिए ज़रूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन ऐसा है कि मेरिट जो तैयार होगी वो 10th बेस और ITI के बेस पर होगा। कैसे 10th और ITI के बेस पर होगा, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। इस फॉर्मूला को मैं डिटेल से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, इनका फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए 10वीं में आपने 80.58% आपने पाया, और ITI में आपने कितना पाया, और आपने ITI में पाया, थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, है ना। 10वीं में पाया 80.58%, ITI में पाया 91.68%। तो कैसे ये आपका मेरिट तैयार करेंगे, बेसिकली वो बता रहे हैं ना। कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन विल बी हाफ, है ना, हाफ कितना करेंगे ये 80.58 प्लस 91.68, इस प्रकार से ये एवरेज निकालेंगे, और फिर 86.13 आपका यहाँ पर नंबर आएगा, 86.13। यहाँ इस प्रकार से ये कट ऑफ सेट करेंगे, है ना, इस प्रकार से कट ऑफ सेट करेंगे। बहुत जल्द कट ऑफ हो जाता है सेट, जैसे ही फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट खत्म हुआ 2 से 3 महीने 4 महीने में क्लियर हो जाता है आपका। अभी रेलवे प्रयागराज का अप्रेंटिसशिप का कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है, तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो डाल दूंगा। जैसे ही आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया है। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए www.apprenticeshipindia.org इनका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर जा करके आप फॉर्म को समय रहते सबमिट कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द आपका यहाँ पर मेरिट भी बन करके आ जाएगी। और अगर आप हैं इच्छुक तो फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये एक बेनिफिशियल है। आप अगर रेलवे में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये प्राथमिकता ज़रूर देगा, ठीक है। तो ये अप्रेंटिसशिप वाली सेशन कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैसा था, हेल्पफुल था या नहीं, आप इसको रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा थम्स अप के माध्यम से, और फिर सेशन को साझा कीजिएगा अपने अन्य साथियों तक, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।